हमारे साथ हाफिज जी आए घरे कहीं की जा बहाल ला हम बहारेगन सलमान हाफिज जी कहीं ना बहारेगन पूरा बहाल ला बाद में यहाँ कहीं उजरा बहाल ला कमरा जैसे बहारे चलन बा अपना घुस ये पान में कमरा बंद कैलीन सटकनी बंद कैलीन बाद में यहाँ अपन कपड़ा था हमारे कपड़ा था बाद में है। अच्छा, ये बहारने कहाँ गई थी आप? मदरसा में। अच्छा, बताया था कि मदरसे में जिस कमरे में आपके साथ गलत किया है उसमें हाफिज क्या करते थे? दुआ तवीज करते थे। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और 3 तलाक पर मौलिक अधिकारों का हनन और सड़क जाम करने वाले धर्म के ठेकेदार आज चुप हैं। हम आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। 30 सेकंड के इस ऑडियो को सुनना आपके लिए जरूरी है क्योंकि पीड़िता नाबालिग, इसलिए हम आपको उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। लेकिन एक नाबालिग लड़की के दर्द को सुनना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप और हम इसी समाज में जीते हैं और हमारे घर में भी बेटियां हैं। इस बेटी का दर्द सुनकर अगर आपका कलेजा मुंह को नहीं आ गया तो कहिएगा। सोचिए, एक शिक्षक, एक उस्ताद और धर्म का ज्ञान रखने वाले इंसान अगर दरिंदा बन जाए तो लोग किस पर भरोसा करेंगे। बहराइच के रुपईडीहा इलाके में स्थित एक मदरसा जहां तालीम दी जानी थी, वहीं एक नाबालिग की मासूमियत को रौंद दिया गया। मदरसा दारुल उलूम गुलशन सैयद महबूब अशरफ का नाम अब इबादत से नहीं बल्कि एक संगीन अपराध से जुड़ गया है। आरोप है कि इसी मदरसे के संचालक मौलाना सलमान ने अपनी ही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जिस जगह को माँ बाप ने भरोसे के लिए अपनी बच्ची के लिए चुना था, वही जगह उसके लिए डर और खामोशी का कब्रिस्तान बन गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना रूपडीहा पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि यह मदरसा इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में संचालित हो रहा था और अवैध होने के चलते पहले ही इस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बावजूद मदरसे का संचालन जारी रहा। यहीं से सवाल उठता है कि जब इमारत अवैध थी तो अंदर चल रही गतिविधियों पर निगरानी आखिर किसकी थी। आरोप है कि मौलाना सलमान मदरसे के कमरे में झाड़ फूक करता था, जिसे उजरा कहा जाता था। उसी कमरे में छात्रा को झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कमरे का दरवाजा बंद किया गया और फिर अपराध को अंजाम दिया गया। जिस कमरे में ताबीज और दुआओं की बात होती थी, वहीं एक बच्ची की चीखें दबा दी गई। पीड़िता के परिवार का कहना है कि बच्ची पहले इस मदरसे में पढ़ती थी, फिर पढ़ाई छूट गई। कुछ दिन पहले ही मौलाना ने दोबारा पढ़ने के लिए बुलाया था और फीस ना लेने की बात कही थी। परिवार ने भरोसा किया, लेकिन भरोसा सबसे भारी पड़ गया। हमारे बहन के साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया? सलमान हाफिज जी। ये कब की घटना है? ये आज 12 तारीख का हुआ है घटना। तो ये कितने सालों से वहाँ पढ़ती थी? यहाँ वहाँ से 2 साल पढ़ती थी, 2 सालों से पढ़ती है, तो उसके बाद पढ़ाई छूट गए थे। तो आज कम से कम 10-12 दिन से फिर पढ़ने जाने लगी थी। इन्होंने बुलाया था, हम लोग से कहा फिर से पढ़ाई भेजो, उनका तनख्वाह नहीं लेंगे। तो फिर से पढ़ाई भेजने लगे तो ये कांड हुआ। नहीं, तो ये मदरसा जो है, ये मदरसा अवैध है कि क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम सर। नहीं, एक बार मदरसा गिर भी चुका है। हाँ, एक बार तो मदरसा गिरा है। अच्छा, ये कितने सालों से हम पढ़ाते हैं? ये सलमान कम से कम यहाँ 10-12 साल से पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें मदरसे के अंदर और भी क्या काम करते हैं? फूक झाड़ भी करते हैं। तो जिस कमरे में फूक झाड़ करते उसी में ये कांड हुआ? हाँ, उसी में कांड हुआ है। पड़ोसियों की बातें इस मामले को और डरावना बना देती हैं। मदरसे के बगल में रहने वाले लोगों का दावा है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन बदनामी के डर से सब दबा दिया गया। सवाल ये कि कितनी बार चुप्पी ने अपराधियों को हौसला दिया, कितनी मासूम आवाजें बदनामी के डर से कुचल दी गईं। अच्छा, ये मौलाना सलमान के ऊपर रेप का मामला हुआ है, FIR दर्ज की गई है, क्या है पूरा मामला? ये तो हकीकत है सर। हमने लड़के से बयान लिया, लड़की ने बोला कि हमको झाड़ू लगाने के लिए बुलाया था। झाड़ू मैंने बाहर लगाया, फिर कमरे में बुलाया, कमरे में कपड़ा उतार करके अपना भी कपड़ा उतारा, हमारा भी उतारा। गलत काम किया। फिर हमसे बोला कि अगर बोलोगे, जो बताओगे तो मार देंगे तुमको। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हमारी तो यहाँ हम रह रहे हैं लमसम, हमारा घर रहा पहले नकाहा वाला। हमको यहाँ हो गए करीब 40-50 साल यहाँ है हमको हो गए। तो ये जो आरोप लगा सही है? ये हकीकत बात है। अच्छा, तो और लड़कियों के साथ ऐसी घटना हुई है क्या कभी? हाँ, हुआ है, सुना होगा है, मगर झालाना ही गया। यहाँ तक के दाब मिला, यहाँ तक के दाब आ गया। यानी कई लड़कियों के साथ हुआ? हाँ, कई लड़कियों के साथ। नानपारा पुलिस क्षेत्राधिकारी पवन सिंह का कहना है कि शिकायत मिलते ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी मौलाना को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा चुकी है।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता की उम्र 14 साल है और मामला बेहद गंभीर है। दिनांक 17/12/2025 को एक महिला द्वारा थाना रुपेडिया पर आकर सूचना दी गई कि उसकी बच्ची, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष की, एक मदरसे में जो गांव में ही स्थित है उसमें पढ़ने जाया करती थी। उसी मदरसे के मौलाना द्वारा उसको अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुपेडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 361/25 पंजीकृत किया गया। जिस मौलाना पर आरोप लगाया गया है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। खैर, ये मामला सिर्फ घटना ही नहीं, ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जहां अवैध मदरसे चल रहे हों, जहां झाड़ फूक के नाम पर अंधविश्वास पनपता है, जहां शिकायतों को सालों तक दबाया जाता रहा है। ये तालीम पर दाग है, ये भरोसे के कत्ल की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब पहले भी हो चुका है और लोग चुप रहे तो अगली बच्ची भी किसी माँ बाप की हो सकती है। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। एक नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को अपना बड़ा भाई ही कहते हैं। हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके। आप बताएं, आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं, पैसा लेके लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर पे जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखा हूं कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है, इस सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उठपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं, अभी आधा ही जवाब आया आपके सवाल का। आपने कहा कि गाड़ी का नंबर, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12-17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं थी 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं। एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े नहीं 5977, क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे। बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है।